तो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोगों को पता ही है कि ये वीडियो निम्बस कोचिंग सेंटर सुदीन चौक छरपोखर रोड पूर्णिया की तरफ से जारी किया जा रहा है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का क्लास इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन से संबंधित होगा। तो नकद के बदले अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन है क्या? जैसे कोई कंपनी शेयर इशू करती है कैपिटल पाने के लिए, तो शेयर बाजार में इशू करती है, उसके बदला में उसको राशि मिलता है जिससे वो अपने कैपिटल को तैयार करता है। लेकिन कभी कभी कंपनी क्या करती है, कोई भी अस्थायी संपत्ति खरीद लेती है, जैसे मशीनरी वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, कुछ भी अस्थायी संपत्ति खरीदती है। इसके बदला में वो कैश नहीं चुका के उस कंपनी को शेयर इशू कर देती है। इसे ही कहते हैं नकद के बदले अंशों का निर्गमन। ठीक है। अब यहां पर हम ये भी बता दें कि अंशों का निर्गमन कोई भी कंपनी 3 तरीका से करती है, जो पहले भी तुम लोग जान रहे हो। सममूल्य पर यानी एट पार, प्रीमियम पर ऑन प्रीमियम, डिस्काउंट पर ऑन डिस्काउंट। जैसे वहां पर अंशों का निर्गमन हो रहा था, कोई अस्थायी संपत्ति खरीदने पर भी इसी 3 रूपों में अंशों का निर्गमन हो सकता है। फिलहाल अभी तुम लोगों को हम बता रहे हैं सममूल्य पर अंशों का निर्गमन कैसे होता है। चूंकि ये नया सेगमेंट है, संपत्ति खरीद के अंशों का निर्गमन करना, इसलिए आज हम ज्यादा नहीं तुम लोगों को समझने के लिए एक ही क्वेश्चन बताएंगे। एसके सिंह, ग्रुप बी, पेज नंबर 64, न्यू एडिशन। याद रखना, न्यू एडिशन में ये क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं तुम लोगों को। तो उसी का क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम तुम लोगों को बताएंगे, ओनली 7। तो इसको बढ़िया समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट फिर हम कल बताएंगे। और 1 to 6 तुम लोगों को बताया जा चुका है, तो आज तुम लोगों का काम रहेगा ये 7 नंबर का होमवर्क बनाने के अलावे फिर से 1 to 7 रिवीजन कर लेना। रिवीजन बहुत ही जरूरी है, परफेक्टनेस के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन को जारी रखो, हम ऐसा नहीं कि आगे आगे पढ़ा रहे हैं तुम पीछे पीछे भूलते चले जाओ, उसको रिवीजन रखो। एग्जाम तक में 80% प्लस लाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही जो तरीका बता रहे हैं उसको करो। 100% 80% से प्लस के लिए सीखो, लेकिन मेहनत पे ही फल मिलेगा, बिना मेहनत का नहीं मिलेगा। तो आगे यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। पहले क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। झारखंड लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन 10 लाख की पूंजी से हुआ, जो 10 रुपया वाले अंशों में विभाजित था। तो 10 लाख रुपया कैपिटल है और एक शेयर का रेट है 10 रुपया। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे? 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख शेयर। तो कंपनी के पास है 1 लाख शेयर 10 रुपया वाला, यानी 10 लाख रुपया का। अब आगे कंपनी ने बिहार लिमिटेड से 1.5 लाख रुपया की एक मशीन खरीदी। तो 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, यहां पर कैश नहीं है, उसके पास शेयर कैपिटल है, 10 रुपया वाला शेयर है। उसमें से वो 1.5 लाख रुपए का एक मशीन खरीदता है। उसके दावे के भुगतान में झारखंड लिमिटेड ने 10 रुपया वाले पूर्णतः समतांश निर्गमित किए। बिहार लिमिटेड की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। तो यहां पर झारखंड लिमिटेड के पास शेयर है और कंपनी ने बिहार लिमिटेड से 1.5 लाख की एक मशीन खरीदी और उसके दावे के भुगतान में झारखंड लिमिटेड ने 10 रुपया वाले पूर्णतः समतांश निर्गमित किए। तो यहां पर बोला है बिहार लिमिटेड की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। तो यहां पर बिहार लिमिटेड क्या है, कौन है?
मशीन का विक्रेता, क्योंकि झारखंड लिमिटेड ने बिहार लिमिटेड से खरीदा है। तो बिहार लिमिटेड कौन है यहां पर? विक्रेता, मशीन का विक्रेता। तो उसके जन्म में जर्नल एंट्रीज करना है। तो सबसे पहला काम बिहार लिमिटेड क्या कर रहा है? झारखंड लिमिटेड को मशीन बेच रहा है, लेकिन उसके बदला में कैश नहीं दे रहा है यहां पे। तो पहला एंट्री क्या होगा? पहले हेडिंग लिखोगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिहार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग। नहीं है यहाँ पे एंट्री, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। कॉलम तुम लोग को बढ़िया से जर्नल का पता है, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। अब जर्नल मैसनरी को बेच रहा है बिहार लिमिटेड। किसको बेच रहा है? झारखंड लिमिटेड को। तो झारखंड लिमिटेड क्या है? पर्सनल अकाउंट है। और गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल तुम लोग बढ़िया से जानते हो। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां झारखंड लिमिटेड क्या है? रिसीवर है, वो मशीन प्राप्त किया है, तो जाहिर सा बात है रिसीवर शुड बी डेबिट। तो यहां पर पहला जर्नल क्या बनेगा? झारखंड लिमिटेड अकाउंट डेबिट ड्यू टू पर्सनल अकाउंट। अब बिहार लिमिटेड दे क्या रहा है? मशीनरी दे रहा है। मशीनरी कैसा है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड गेट वर्ड गोज आउट। आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। तो हम बिहार लिमिटेड है, अपने आप को बिहार लिमिटेड मानते हैं, तो मशीन हम बेच रहे हैं, तो मशीन मेरे पास से जा रहा है यानी कि गोज आउट। तो यहां पर ये उस रूल से क्रिएट हो जाएगा। तो पहला एंट्री झारखंड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बीइंग मशीनरी सोल्ड टू झारखंड लिमिटेड। पहला एंट्री क्लियर। अब झारखंड लिमिटेड से हमको क्या चाहिए? हम अगर मशीन उसको बेचे तो हमको कुछ तो चाहिए, फ्री में तो नहीं देंगे, तो फिर कंपनी चलेगी नहीं। तो यहां पर साफ लिखा हुआ है कि वो कैश नहीं, शेयर दे रहा है, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, दो तरह का शेयर होता है। तो प्रेफरेंस शेयर जिस पे लाभांश पहले मिलता है, इक्विटी शेयर जिस पे लाभांश बाद में मिलता है। तो यहां पर झारखंड लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर है, वह इक्विटी शेयर दे रहा है। तो झारखंड लिमिटेड दे रहा है तो हमारे पास आ रहा है, हम तो बिहार लिमिटेड है ना, तो हमारे पास आ रहा है। और शेयर क्या है? रियल अकाउंट है, उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो रियल अकाउंट होता है। तो यहां पर हमारे पास वो शेयर आएगा, वो देगा, हमारे पास से आएगा। तो हम अपने बही में क्या एंट्री करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू झारखंड लिमिटेड अकाउंट। झारखंड लिमिटेड क्यों? तो झारखंड लिमिटेड पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल थोड़ा देर पहले भी बोले थे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस जगह वो हमको शेयर दे रहा है तो वो गिवर है तो उसको क्रेडिट में जाना चाहिए। सिंपल। तो आज बहुत सारा रूल्स पता है, इस रूल सबको जोड़ फॉलो करना, इसीलिए तो इसको बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल। पूरा कॉमर्स का बेस टिका हुआ है, दिस इज द बैकबोन ऑफ द कॉमर्स। ठीक है, तो अब फिर से हम दोनों एंट्री आज की बता देते हैं। ठीक है, पहला एंट्री हम मशीनरी बेचेंगे, किसको? झारखंड लिमिटेड को। झारखंड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बीइंग मशीनरी सोल्ड टू झारखंड लिमिटेड। दूसरा एंट्री इक्विटी शेयर लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू झारखंड लिमिटेड अकाउंट, बीइंग रिसीव्ड कितना शेयर? 1500 शेयर। सो 10 रुपीज वाला दिया है तो 15,000 शेयर। कैसे 15,000? तो 1.5 लाख रुपया का मशीनरी हम बेचे ना उसको, और वो 10 रुपया वाला शेयर दे रहा है, तो हम पहले ही बताए हैं नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए
1.5 लाख को 10 से डिवाइड कर दो, 15,000 शेयर। तो बीइंग रिसीव्ड 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच फ्रॉम झारखंड लिमिटेड अकाउंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश्ड। अब कल हम तुम लोगों को कितना नंबर बताएंगे? कल तुम लोगों को बताएंगे 8 नंबर, इससे आगे। ठीक है, जर्नल याद रहेगा ना कि फिर से सुनना है? तो सुन लो एक बार फिर से। सुनने में हर्ज क्या है, जितना बार सुनोगे उतना याद रहेगा। याद ही कर लो, दिमाग में याद हो जाएगा तो कॉपी में लिखने में थोड़ी कोई दिक्कत है। तो पहला एंट्री झारखंड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू मेसनरी अकाउंट 1.5 लाख। दूसरा एंट्री इक्विटी शेयर अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू झारखंड लिमिटेड अकाउंट बीइंग रिसीव्ड 15,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 each from Jharkhand Limited. Okay, bye for today. Again, we are meeting tomorrow.